हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है? वक्रों, यहाँ दो वक्र दिए हैं, एक y ग्रेटर है और इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तथा दूसरा दिया है y इक्वल टू मोड x। देख रहे हैं ना? इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे समझिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर में क्या दिया है। एक्चुअल में इन दोनों के हल है एक्स वाई और यहाँ ये समुच्च के रूप में दिया है, यानी कि हल समुच्चों के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ, समझे ना? चलिए हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें मैं दर्शा देता हूं। यहाँ पर ये आपका एक्स हो गया, इधर आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया और यहाँ पे मैं वाई डैश ले देता हूं। देखिए यहाँ पर हमारे पास वक्र जो दिया है ये परवलय है ना, परवलय है। यहाँ पे क्या दिया कंडीशन कि y ग्रेटर है और इक्वल है किसके? एक्स स्क्वायर के। तो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप किस तरह से बनाते हो? इस तरह से परवलय बनाते हो, इसी तरह से ना दिखाते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? y इक्वल है एक्स स्क्वायर के और y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से। देखिए y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से, यानी ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और इसके इक्वल भी है, यानी कि यहां से और इसके ऊपर क्षेत्र जो है उसकी बात कर रहा है। y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से और इक्वल भी है एक्स स्क्वायर के। तो यानी कि ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हैं ये और इसके ऊपर जो वक्र देख रहे हैं ना, इस वक्र और इसके ऊपर के क्षेत्र की बारे में ये बात कर रहा है। तथा दूसरा दिया है हमारे पास y इक्वल टू में मोड x। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये x हो जाता है कब? यदि पॉजिटिव कब हो जाता है? यदि x 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल हो। और इसका वैल्यू माइनस का x कब हो जाता है? यदि x 0 से लेस देन और 0 के इक्वल हो। और इसका ग्राफ मैंने आपको सिखाया हुआ था इस तरह से, कुछ याद है ना आपको? चलिए ये ना इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू मोड x का, यानी कि ये इधर y इक्वल टू माइनस एक्स का इधर ये हो जाएगा और इधर ये आपका y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं पहले इसका पता करते हैं। हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू में प्लस का x लेके देखते हैं। तो यहां से हम लोग इन दोनों से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x लिख देंगे, दोनों y का मान है। तो इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे x माइनस 1 बचेगा। तो x का मान एक आ जाएगा 0 और x का मान एक आ जाएगा 1। देखो अब इसके बाद अगर x बराबर आप 0 लेते हो तो y का मान भी 0 हो जाएगा। x बराबर में 1 लेते हो तो y का भी मान यहां से 1 आ जाएगा। तो देखो ये आपका 0 0 हो गया, वो मान लेते इसका नाम। और यहां देखो यही आपका क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ का प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल जाएगा -1, 1। ठीक है, और एक 0, 0 ये मिलेगा। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से और इक्वल है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस वक्र और इसके ऊपर का क्षेत्र, इसके ऊपर का क्षेत्र। और दूसरा दिया है y इक्वल टू मोड x, इन दोनों से गिरा हुआ क्षेत्र ही ना होगा। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लंब ले लेंगे। एक्चुअल में ये दोनों सममित ही होंगे एक दूसरे के, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ a नाम देते हैं, इसका निर्देशांक क्या होगा? 1,0। इसका नाम हम लोग b देते हैं और यहां लेते हैं c। अब चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिख देते हैं ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल। पहले आधे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका जो आएगा उससे 2 से गुना कर देंगे, हमारा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित भाग का ओ सी बी ओ। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए बी ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल
में से घटा देंगे OABCO का क्षेत्रफल, तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज इस रेखा से बना हुआ है और कहां से कहां तक गया है, 0 to 1 तक गया है। रेखा में y इक्वल टू में x है, माइनस ये वाला जो खाली स्थान देख रहे हैं OABCO, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 to 1 गया है और ये इस वक्र से बना हुआ है, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 to 1। यहां हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 to 1। चलिए इसके बाद देखिए, यहां 1/2 आ जाएगा और -0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1/3 -0 पुट करेंगे तो ही ना आएगा, तो 1/2 - 1/3 एलसीएम लेते हैं आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 1/6 ये आया। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुना में OBCO या OCBO है, OCBO है, OCBO सॉरी OCBO का क्षेत्रफल। अभी OCBO का ही ना निकाले हम लोग। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1/6 वर्ग इकाई। तो यहां से कितना जगह कटेगा, तो 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई जो हमें क्षेत्रफल निकालना था आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन